संजीव भाई, सबसे पहले आप ही से शुरू कर रहा हूं। राष्ट्रवाद, जब राष्ट्रवाद जगेगा तो क्या धर्मांतरण रुकेगा? और धार्मिक पर्यटन से क्या वास्तव में आर्थिकी बढ़ेगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि आप पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और धार्मिक पर्यटन की जो ताकत है वो एक कथा भी है, एक वो कथावाचक भी है जो इस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, क्योंकि वही तो लोगों तक पहुंचाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या है और भगवान राम की लीलाएं क्या है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इसका माध्यम है, इसका सूत्र है। आप इन विषयों को कैसे देखते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इस सभागार में विराजमान सभी आचार्य जनों के, पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम। नेटवर्क 10 के द्वारा आयोजित यह संत संसद, जिसमें चौथी पांचवी बार हम सबको आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला और राष्ट्र के बहुत सारे समसामयिक ज्वलंत विषयों पर चर्चा करने का ये अवसर मिला है। और निश्चित रूप से यहाँ से जो ये मंथन निकलेगा, उससे जो अमृत निकलेगा, वह समाज को, राष्ट्र को एक दिशा देने वाला होगा। मैं भारत के बारे में हमेशा एक बात बोला करता हूँ, जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया बेशक धर्म कहे पर भारत की ही परछाई है। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। हमने हमारे ज्ञान से, अपने तप से, सिद्धि से, साधना से संपूर्ण विश्व को बहुत प्रदान किया। हमारी संत परंपरा ने, हमारी आचार्य परंपरा ने भी राष्ट्र प्रथम का ही भाव रखा। और वर्तमान समय में यहाँ जितने भी लोग विराजे हैं, हमारे तिलक अलग हो सकते हैं, हमारी माला, हमारी परंपरा, हमारे संप्रदाय अलग हो सकते हैं, हमारी देव पूजन की पद्धतियाँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है हमारी देव दृष्टि अलग हो पर देश दृष्टि एक ही होनी चाहिए। जब जब देश की बात आएगी, जब जब सनातन की बात आएगी, जब जब समाज की बात आएगी, हम लोग एक जगह पे खड़े हों, एक स्वर में हों, समवेत हों। जब जब समाज बटा है, हम अलग अलग परंपराओं को, उन्हीं को आगे लेकर बढ़े हैं, तब तब सनातन कमजोर हुआ है। तो वर्तमान का ये समय जो है, सनातन के ऊपर जितने आक्रमण हो रहे हैं, हमारी संस्कृति के ऊपर, संस्कारों के ऊपर और बहुत प्रकार के जिहादों पे आप पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। चारों तरफ से संजय जी प्रहार हो रहा है। मैं अभी 2 महीना अमेरिका कनाडा की यात्रा करके परसों ही लौटा। वहाँ भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। यूके की भी डेमोग्राफी बदली जा रही है। तो सनातन के सामने बहुत बड़ा संकट है। एक प्रार्थना मेरी ये जरूर है, ये बिल्कुल सत्य है, सनातन को मिटाने की बात तमिलनाडु से भी उठ रही है, बीच बीच में कोई ना कोई कह देता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, सनातन को मिटाने वाले ना औरंगजेब के टाइम पे मिटा पाए, ना शेरशाह सूरी के समय पे मिटा पाए। इसी दिल्ली के मध्य में हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने ये कहकर कि मैं शीश कटा लूंगा पर केस नहीं कटा पाऊंगा, यहाँ बलिदान दिया है। तो हम जोरावर सिंह, फतेह सिंह के भी बलिदान को याद रखें। हमारे यहाँ 9-9, 10-10 साल के बालकों ने बलिदान किया है। तो ये वर्तमान का समय जो है, अब देश के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, अब देश के लिए संजय जी जीने की आवश्यकता है। हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े। दूसरी बात आपने कही, धार्मिक पर्यटन से आर्थिकी, सारी दुनिया देख चुकी है हमारी इकोनॉमी को कुंभ ने कितना बूस्टअप प्रदान किया। तो मैं वृंदावन में रहता हूं, आज लाखों लोग आते हैं, तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिला है। तो वह दिल्ली से ही प्रारंभ हो जाता है। आदमी एयरपोर्ट पे आएगा, यहाँ से टैक्सी करेगा, वहाँ धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। हम जो धोती पहनते हैं, हमारे वृंदावन में करोड़ों का कारोबार तो इस कंठी का ही है, हमारे तिलक का कारोबार। तो बहुत सारा धर्म बहुत लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, उसके अपने संकट हो सकते हैं। अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार के लोग, हम एक संकट से भी गुजर रहे हैं कि तीर्थों की सात्विकता, तीर्थों की स्वच्छता, मर्यादा, परंपरा किस रूप में बची रहे। तो इसके ऊपर भी संवाद हो सकता है, चिंतन हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, आज धर्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कम से कम इस देश के 70 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है, 70 करोड़ लोगों को। और धर्म कितना देता है,
और फिर भी संजीव जी लोग कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। सनातन को खत्म करने वाले खत्म हो गए। हाँ, सनातन को कौन खत्म कर पाएगा? ये बिल्कुल जरूर है कि जब जब हिंदू सोया है, समाज सुषुप्त अवस्था में आया है, हमने ये सोच कर के सब कुछ परमात्मा कर लेंगे, इस भाव पर जब जब हम रहे हैं, सनातन का नुकसान हुआ है। खतरा ये भी है, हम इराक से, ईरान से, तालिबान से, अफगानिस्तान से न जाने कहाँ से भगाए गए। हिंदू होना जैसे कोई गुनाह हो गया हो। हम पश्चिम बंगाल से भी, केरल से भी, तो ये समय सजग रहने का है, संगठित रहने का है, समवेत होने का है। हमें जातियों में नहीं बंटना है। जब जब समाज पर संकट आएगा, हम दूसरे समुदाय से सीखें, उनकी टोपी की बात कहीं पर हो, उनकी परंपरा की बात हो, वो दुनिया भर के लोग एक हो जाते हैं। तो कुछ समय तो हमें देश भाव में, धर्म भाव में जीना होगा। जब जब हमारे समाज पर, हमारे किसी संत पर, किसी परंपरा पर, किसी मंदिर पर कहीं भी कोई हमला होगा, हम सबकी एक ही आवाज होनी चाहिए। जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे, सनातन को मिटाने वाले संजय जी अपने आप मिट जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि राष्ट्रवाद अगर जगेगा तो वास्तव में धर्मांतरण जैसी चीजें रुक जाएंगी? ये बिल्कुल रुकेंगे जी। हाँ, राष्ट्रवाद जब हमारे भीतर आएगा, और वर्तमान में भी देखें, यहाँ जितने भी सारे संत बैठे हैं, आप पूर्वोत्तर को देखें, इनमें से मैं कई महापुरुषों को जानता हूं जिन्होंने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम में जाकर अपने अपने आश्रम खोले हैं, गुरुकुल खोले हैं। आदिवासी बहन बेटियों के जाकर इन्होंने विवाह किए हैं, बच्चों को गोद लिया है। ये जो ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं, उनकी गरीबी और दैन्यता का फायदा उठा रही हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पिछले 60-70 वर्षों में सरकारें भी नहीं पहुंची। सरकारें नहीं पहुंची तो ईसाई मिशनरीज पहुंची। सरकारें पहुंच गई होती, सड़क पहुंच गई होती, संपर्क पहुंच गया होता, उनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो ठीक हो गई होती, तो समाज इस रूप में नहीं होता। राष्ट्रवाद जगेगा जब हमारे भीतर यह भाव आएगा कि हमारी जीन्स चाहे बदल गई हो, हम धोती की जगह जीन्स में आ गए, पर यह ध्यान रखना होगा जीन्स हमारी राम कृष्ण की ही है। तो जब जब हमारी प्राचीन परंपरा का हम स्मरण करेंगे, हमारे भीतर गौरव जागृत होगा। तो आज राष्ट्रवाद को फैलाने की आवश्यकता है। संजीव भाई, ये जो संस्कार हैं भारतीय, आपको लगता है कि इसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपनी नई पीढ़ी को बताने की? क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर कर जब लोग सनातन पर, भगवे पर टिप्पणियां करते हैं, तो जिस तरीके की स्थितियां आती हैं, बहुत सारे जो हमारे युवा पीढ़ी है उन्हें पता भी नहीं लग पाता। तो क्या आज, क्योंकि हर बार मेरे से एक सवाल होता है कि आप आखिर ये संत संसद में संतों को बुलाते हो किस लिए, क्या होगा इससे? तो मैं यही युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश, आप कैसे देखते हैं कि अगर ये जो संस्कार है, जो भारतीय संस्कृति है, इसे ये जब भगवे के रूप में जो संत हैं ये आगे आएंगे तो उसे पुनर्जीवित करने की अब आवश्यकता आ रही है। एक मेरा व्यक्तिगत बहुत अनुभव रहा, आप सब पूज्य संतों से जो सीखा। जैसे मैं कई बार कथा करने के लिए जाता हूँ जी, तो जिस परिवार में हमारा रुकना हो, तो मेरा ये मानना है ये कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है, संस्कार का जो विषय है, हम परिवार के साथ बैठकर संवाद करें, नई पीढ़ी के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें समझें। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। अभी 5-6 दिन पहले लंदन दर्शन दरबार में मेरी कथा थी, पूज्य स्वामी त्रिलोचन दास जी महाराज के आश्रम में। तो आपका एक शिष्य 9 या 10 साल का बच्चा नारायण, आपके शिष्य हैं राजू मार्शल लंदन में, मैंने शायद हिंदुस्तान में ऐसे बालक ना देखे हों। वो 10 साल का बच्चा जब तक मैं 3 दिन रुका, मेरे दरवाजे पे ही खड़ा रहा, दंडवत करने में लगा रहा, मैं आपके कपड़े दे दूं, मैं ये कर दूं, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो मुझे ऐसा लगा लंदन में पैदा हुआ बच्चा, इतने संस्कार। मैंने पूछा किसकी देन है? उन्होंने कहा त्रिलोचन दास जी महाराज की देन है। मैं उनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोला, लेकिन सामने बोल रहा हूं। तो ऐसे मुझे कितने बच्चे मिले। तो हम अपने जीवन में एक यह भी एक चिंतन और एक आवश्यक कार्य बना लें कि जब हम कथा करने जाएंगे तो 10 परिवारों में, 20 परिवारों में, 50 परिवारों में भी बैठना होगा। उनके बीच में माता पिता का सम्मान कैसे करना है, संस्कृति का संरक्षण कैसे करना है, क्या हमारी परंपराएं हैं, उनकी भी हम चर्चा करें। हमें एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। जब वातावरण बनेगा, समाज संस्कारित होगा, तो नई पीढ़ी भी संस्कारित होगी। मतलब आपको लगता है कि संतों को अगर आगे निकल कर आए तो हमारी युवा पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। इनके भीतर तो ये सब समर्थ स्वामी रामदास हैं, एक नहीं कितने छत्रपति शिवाजी तैयार कर सकते हैं। तो
तो आप भी मानते हैं कि जो मठ मंदिर व्यवस्थाएं हैं उन्हें और मजबूत करने की आवश्यकता है? बिल्कुल मजबूत करने की आवश्यकता है सब प्रकार से। जो लोग कई बार ये संत और पूरी परंपरा पर आरोप लगाते हैं कि बाबा लोगों के पास बहुत पैसा है, ये है, तो मैं कई बार ये दुनिया भर में कहता हूँ, कुंभ में सरकार ने रोड बना दी, सिक्योरिटी दे दी, बिजली दे दी, पानी दे दिया, लेकिन एक एक दिन में 5-5, 6-6 करोड़ लोग कुंभ में आए और कोई भूखा नहीं सोया। उसे खिलाया किसने था? ये जितने आपकी संत संसद में बैठे हैं ना, इन सब ने खिलाया था। ये रात के 12 बजे 1-1 बजे जाकर पंडाल में देखते थे कौन भूखा सो रहा है, लोगों को कंबल बांटे। तो वहां जाकर हम देखें, भारत का संत लेना नहीं जानता, आवश्यकता पड़ने पर भारत का संत समाज को देना भी जानता है। आप देखिए संजीव भाई कि एक अपील हुई, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई सार्वजनिक वाहनों का थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए, तेल को बचा लीजिए, खाने वाले तेल को बचा लीजिए, उस पर भी राजनीति हो जाती है। तो संकट के समय अगर कोई अपील होती है, क्योंकि आज आप सब लोगों ने एक संदेश दिया, तो आपको क्या लगा कि विपक्ष इस पर क्यों आपत्ति करता है? उन्हें तो उस हर बात पर आपत्ति करनी है जो सरकार को और मोदी जी को बोलनी है। अगर वो ये बोल दें कि आकाश ऊपर नहीं है या आकाश ऊपर है पृथ्वी नीचे, वो उसका भी उल्टा बोलेंगे, उनका काम है, तो विपक्ष का ये काम है। लेकिन ये देश इस वैश्विक युद्ध के समय में, जब दुनिया भर में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं। होली के समय पर सब जगह पर पटाखे फूट रहे थे, बम फूट रहे थे। हम भाग्यशाली हैं जो एक दूसरे के गाल पर और माथे पर गुलाल लगा रहे थे। देश सुरक्षित है और ये पक्का मानिए मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। आज 12, 13, 14 वर्ष के बाद सनातन का जो डंका दुनिया भर में गूंज रहा है, उसमें सशक्त सरकार की भी भूमिका है और उस सरकार को दिल्ली तक पहुंचाने में इन संतों की भूमिका है, इन संतों का आशीर्वाद है। ये धर्म सत्ता जिसके साथ खड़ी हो जाए, ये उसे वहां तक पहुंचा देती है। मैं जैसे कई बार ये कहा करता हूं, गांधी बापू लंदन गए, अफ्रीका गए, तो उन्होंने काला कोट पहना, बैरिस्टर बने, वहाँ कोई उनको पूछने वाला नहीं था। हम पढ़ते भी हैं उनको ट्रेन, राम पतित पावन सीताराम। गांधी बापू ने राम का आश्रय लिया तो गांधी बापू एक दिन राष्ट्रपिता तक और दुनिया भर में उसकी गूंज हो गई। तो जिसने राम को पकड़ा, समाज ने उसे बहुत आगे तक पहुंचा दिया, और राम को जिसने छोड़ा, उसे समाज ने भी छोड़ दिया। तो सही बात ये राम में है, राम नीति में है, धर्म इनके साथ है। धर्म जिसका बल है तो समाज भी उसका संग देता है। नहीं, आप देखिए, अगर एक संत राजनीति करता है तो उसका भी विरोध होता है। कहा जाता है कि संतों को तो केवल आश्रम व्यवस्था ही संभालनी चाहिए। संत नहीं संभालेंगे तो फिर ये अधर्मी लोग थोड़ी संभालेंगे। हाँ। महाभारत में एक श्लोक कहा जाता है, धर्माद येत यत कर्म यद्यपि शान महाफलम न तत् सेवत मेधावी न तद्दिमुच्यते यत् धर्मो हमेण सत्यम यत्रामृतेन च हन्यते प्रेक्षामाणानाम हतास्तत्र सभासदः। महाभारत में भगवान बादरायण कहते हैं, जिस सभा में विद्वान लोग, सज्जन लोग सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते, सत्य के पक्ष में आवाज नहीं उठाते, पाप करने वाले लोग जितने पाप करने के दोषी हैं, वो सज्जन शक्ति जो अधर्म को देखकर चुप बैठ जाती है, वह उस पाप शक्ति से भी खतरनाक है। तो सज्जन शक्ति को तो खड़ा होना पड़ेगा। जब जब समाज में अधर्म फैलेगा, अनीति फैलेगी, तो समाज में इन महात्माओं को एक हाथ में माला भी उठानी पड़ेगी और आवश्यकता पड़ने पर एक हाथ में भाला भी उठाना पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि संतों को भी राजनीति करनी बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पवित्र लोग आएंगे, भजनानंदी लोग आएंगे, तभी तो सत्यगुण फैलेगा। बिल्कुल इनको आना चाहिए। हाँ, एक और सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर धर्मांतरण पर कार्रवाई होती है तब भी विवाद होते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? 10, 20, 30, 40, 50 वर्षों में समाज में एक ऐसा नैरेटिव व्याप्त हो गया कि इस देश के संसाधन जैसे किसी वर्ग विशेष के लिए हैं, उन्हीं पर उनका अधिकार है, वो कुछ भी करें, उन्हें सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। पर अब समाज जग रहा है, धर्मांतरण करने वालों का भी विरोध हो रहा है, उनके पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनका भी विरोध हो रहा है। एक बात जरूर है, वो शक्ति बहुत संगठित है, बहुत संगठित है। आज ये संत लोग इतना काम करते हैं तो भी समाज में किसी बड़ी गाड़ी में बैठ लें तो आफत,
अगर कोई भक्त इनको एक बढ़िया शॉल दे दे, बढ़िया जैकेट दे दे और यहाँ कोई फोटो खींच ले तो आफत। ये बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर लें, कोई फोटो खींच ले तो आफत कि संतों को बिजनेस क्लास से क्या मतलब। एक ऐसा भी समाज अभी बैठा हुआ है। तो हम अगर देखें तो संत महापुरुषों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे हिंदू समाज के ही लोग, हम दूसरे पक्ष से कुछ सीखें, वो अधर्मी आतंकवादी से भी सहमत हैं। हम समाज सेवा करने वाले, धर्म सेवा करने वाले अपने आचार्यों के भी पीछे पड़े हैं। समाज में थोड़ा नैरेटिव बदल रहा है, पर मुझे फिर भी लगता है संत अपनी दृढ़ता के साथ खड़े होंगे। ये सब शक्तियां परास्त होंगी, पराजित होंगी। सीखना उनसे बस यह है, वो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा निकालते हैं अपने विस्तार के लिए। आज यूके में स्थिति यह है, महाराज जी ने खुद अभी ऑस्ट्रेलिया में एक आश्रम खरीदा है। यूके में कई लाख मस्जिदें हो गई। अगर वहां कोई चर्च बिकने वाली हो, भगवान जाने कहां से पैसा आएगा, ईरान से आएगा, इराक से आएगा, तालिबान से आएगा। अगर आपने 1 लाख पाउंड किसी चर्च को खरीदने का लगाया, वो 5 लाख पाउंड देकर मस्जिद बनाने को तैयार है। वो इस पर काम कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ समाज में जो परंपरा थी कि धर्म के लिए, समाज के लिए 10% हिस्सा निकालिए, दीजिए, वो करना तो दूर, ये संत महापुरुष जैसे तैसे करके अपने आश्रमों को, मठों को, मंदिरों को चला रहे हैं, कुंभों में लंगर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी समाज का एक हिस्सा है। मुझे लगता है हिंदुओं को और इन संतों का थोड़ा सहयोग करने की जरूरत है। ये संत महापुरुष क्या क्या कार्य कर रहे हैं, हर बात प्रचार में नहीं आ पाती। इनमें से कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर भी नहीं है। पर सरकारों को भी तो इनको मजबूत करने की आवश्यकता हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आवश्यकता है। क्योंकि अगर मठ मंदिर, बिल्कुल मठ मंदिर ये बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, आर्थिक रूप से भी होने चाहिए, हर प्रकार से होने चाहिए। मठ मंदिरों से भी सनातन संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार बहुत समय से हुआ है। देखिए सरकार तो 1947 के बाद बनी, आजाद होने के बाद। उससे पहले का भारत देखें तो अलग अलग राज्यों में एक बटा हुआ देश, अलग अलग टैक्सेशन व्यवस्था, अलग अलग राजा, अलग अलग नेतृत्व, इस समाज को धर्म संस्कृति से बांधे रखा अनादिकाल से। वो मठ मंदिर और इन संतों ने ही बांधे रखा है। तो इन संतों के रट से तो हम मुक्त नहीं हो सकते। जब ऐसी बात होती है महाराज जी, जब कोई विषय ऐसा आता है, खासकर मैं अगर देखूं अभी उत्तर प्रदेश की बात करूं, कि कोई भी ऐसा काम जो मठ मंदिरों के लिए होता है, तो उस पर पूरे देश में हो हल्ला हो जाता है। तब ये कहा जाता है क्योंकि वो भगवे में है, तो इसलिए भगवे की चिंता कर रहे हैं, केवल वोट की राजनीति है। क्या कहेंगे आप महाराज? तो बंगाल वालों ने और केरल वालों ने किसकी चिंता की थी? ये दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत, जहां 80% बहुसंख्यक समुदाय ये कह रहा है हमें अल्पसंख्यकों के बराबर अधिकार दे दिए जाएं। दुनिया के अनेकों देशों में अल्पसंख्यक कहते हैं बहुसंख्यक के बराबर अधिकार दिए जाएं। तो ये देश तो हिंदुओं का है, सनातन का देश है, वीर योद्धाओं का देश है। हिंदू ही प्रथम यहां पर रहेगा। और एक बात पक्का मान लें, हिंदू सुरक्षित है तो सारी दुनिया सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा उस दिन दुनिया में कोई भी नहीं बचना। हिंदू संस्कृति के आश्रय में दुनिया की अनेकानेक परंपराएं संरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगी। हमने कभी भी विस्तारवाद के नाम पर हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। हिंसा हमारे मूल में है ही नहीं। तो हिंदू को सशक्त होना होगा, दुनिया को बचाना है तो हिंदू को सशक्त होना होगा। संत सुरक्षित है बिल्कुल, वर्तमान में आप मान रहे हैं इस बात को? संत सुरक्षित है, थोड़ा सा खतरा तो है, खतरा तो है, खतरा है। विदर्भी शक्तियां जिस प्रकार से संतों को टारगेट कर रही हैं और उन्हें गिराने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपना रही हैं, चरित्र लांछन का आरोप लगा देती हैं, ऐसे समय में तो कार्य करना बड़ा कठिन है। और हमारा समाज स्वीकार भी कर लेता है। आज कोई भी नैरेटिव सोशल मीडिया पर सेट कर दिया जाए, एआई का समय है, कोई गलत फोटो भी किसी संत के साथ रख दिया जाए तो खतरा तो बहुत ज्यादा है। जब तक सफाई सामने आएगी तब तक तो एक संत की पूरी महिमा का और लांछित हो चुकी होगी। खतरा बहुत ज्यादा है। इस एआई के दौर में संकट थोड़ा बड़ा है। संकट थोड़ा बड़ा है।